हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, यहाँ पर रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, जिसमें का आप लोगों को पता होगा कि 59 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ओके, और यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके 59 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को रीड करते हैं, क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, एक कार और ट्रेन के गति के बीच 15:22 का अनुपात है। यदि ट्रेन की गति कार की गति से 35 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तो कार की गति क्या है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, तो ये कार है और ये ट्रेन। तो कार की है यहाँ पर 15 और ट्रेन की 22, इनका रेशियो। ओके, तो देखिए, यहाँ पर कार हो गया और देन यहाँ पर ट्रेन हो गया। ओके, कार एंड ट्रेन हो गया। तो कार का है 15 रेशियो और ट्रेन का है 22। ओके, तो फ्रेंड पहले क्या करेंगे, तो इनका अंतर ज्ञात कर लेंगे। ओके, और ट्रेन को ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये 35 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है इस ट्रेन 35 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है इस कार से। ओके, तो इस कार का अगर एक्स होगा तो इस ट्रेन का 35x हो जाएगा फ्रेंड। ओके, कार का एक्स होगा तो ट्रेन का 35x हो जाएगा, क्योंकि 35 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो फ्रेंड, अब क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे रेशियो का। तो यहाँ पर देखिए, रेशियो डिफरेंस। ओके, रेशियो डिफरेंस यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो देखिए, ये ट्रेन है 22, ट्रेन माइनस कार। ओके, तो ट्रेन का और माइनस कार का ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर इस तरह से 22x माइनस 15x करेंगे तो 7x आ गया, क्योंकि रेशियो में x लगाना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया 7x। तो फ्रेंड, अब क्या करेंगे, तो ये देखिए 35 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का रेशियो है, यानी कि ट्रेन चल रहा है। ओके, 35 किलोमीटर पर आवर इस कार से ज़्यादा। तो इस ट्रेन का ज्ञात करते हैं, तो देखिए x बराबर हो जाएगा 7/35। ओके, क्योंकि ये 35 किलोमीटर है और यहाँ पर देखिए तो ये 7x, तो ये x बराबर 7/35 हो गया, जो कि 7×5 = 35, यानी कि इसे काटने पर 5 आ रहा है फ्रेंड। ओके, तो अब क्या करेंगे, तो ये तो है पहले वाला 15x और ये है 22x। ओके, x की वैल्यू क्या आया है, तो 5। फ्रेंड देखिए, तो x बराबर 5 आया है और पहला वाला था 15x और रेशियो दूसरा वाला था 22x। तो ये हो जाएगा 15×5 और ये वाला आपका हो जाएगा 22×5। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, 15×5 कितना हो जाएगा, 75। ओके, और 22 का, तो ये देखिए 5 दूनी 10, 10 का 0 हाथ में 1 और 5 दूनी 10। ओके, 10 1 11, तो ये हो गया 110। तो फ्रेंड, हमें ज्ञात क्या करना था, तो देखिए हमें कार की गति क्या है, कार की गति ज्ञात करना था। ओके, तो कार की गति यहाँ पर देखिए, तो ये वाला कार की गति ये वाला हो गया, तो इसमें से कार की गति ये हो गया 75 से किलोमीटर पर आवर। ओके, क्योंकि ये पहला वाला था 15 का, तो हमने 15×5 किया था। ओके, तो यहाँ पर 15×5 75 पहले वाला का आया है और 22×5, तो 22×5 दूसरे वाला का आया हुआ है 110। ओके, तो हमें तो पहले वाला ज्ञात करना है कार की गति, तो कार की गति 75 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए, इसका तो 75 किलोमीटर पर आवर है और बी वाले का हमने निकाला था इस 22 वाले का 110 किलोमीटर। तो 110 किलोमीटर इस 75 से 35 अधिक होना चाहिए। ओके,
तो इस तरह से भी देख सकते हैं आप लोग कि ये 75 है और ये 110 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये 35 अधिक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया फ्रेंड। आपका ये 75 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार की गति। ओके, तो आई होप कि आपको ये 60 नंबर क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है फ्रेंड? एक चतुर्भुज के कोणों के बीच क्रमशः 3:5:9:1 का अनुपात है। सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग की 2/3 का मूल्य क्या होगा? तो देखिए, एक चतुर्भुज के कोण के बीच क्रमशः 3:5:9:1 है। ओके, तो यहाँ पर चतुर्भुज का कोण है। ओके, तो चतुर्भुज का कोण कितने डिग्री का होता है? तो चतुर्भुज का कोण फ्रेंड कितने डिग्री का होता है, इसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चतुर्भुज का चारों कोण यहाँ पर 360 डिग्री का होता है। ओके, चतुर्भुज का चारों कोण 360 डिग्री का होता है। तो देखिए, इसमें रेशियो क्या दिया है? 3:5:9:1। ओके, तो ये दिया है 3x + 5x + 9x और प्लस यहाँ पर 1x दिया है। ओके, तो एक नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पर पता है कि आगे 1 होगा। ओके, क्योंकि x में 1 हमेशा छुपा रहता है। तो देखिए, तो यहाँ पर फ्रेंड अब इसका इक्वल कर लेते हैं। ओके, तो देखिए 3 5 8 8 और 9 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 8 8 16 17 हो जाएगा और 17 1 18। तो इस तरह से 18x हो गया फ्रेंड। ओके, तो हमें x बराबर ज्ञात करना है। तो x बराबर किस तरह से ज्ञात किया जाएगा? तो x बराबर 360/18। ओके, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36। ओके, तो 2 और 0 यानी कि ये 20 हो गया फ्रेंड। ओके, तो ये तो हो गया 20 हो गया आपका x का मान। ओके, तो x का मान 20 हो गया। तो अब इस 3x पर ज्ञात करते हैं। तो 3x पर यानी कि 3 × 20 हो जाएगा और दूसरे वाला, तो दूसरा वाला हो जाएगा यहाँ पर 5 × 20। देन आगे देखिए, तो आगे ये तीसरा वाला, तो तीसरे वाले का ये 9 × 20 हो जाएगा और चौथा क्या दिया है? तो 1, तो यानी कि 1 × 20 होगा। तो देखिए फ्रेंड, अब दूसरे में यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ये पहला वाला था 3 × 20, दूसरा वाला फ्रेंड 5 × 20 और तीसरा वाला आपका शायद 9 × 20 था। हाँ, और चौथा 1 × 20। ओके, तो ये तो आपका 20 हो जाएगा चौथा, और इसमें से ये 9 दूनी 18 यानी कि 180 होगा। और ये वाला तो 5 दूनी 10 यानी कि ये 100 हो जाएगा। देन ये देखिए, तो 20 3 60। ओके, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, एक एक कोण, ये 60 डिग्री का, ये 100 डिग्री का, ये 180 डिग्री का और ये 20 डिग्री का। तो क्वेश्चन में क्या दिया है फ्रेंड? यहाँ पर तो क्वेश्चन, ओके, तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि सबसे छोटे कोण, तो इसमें सबसे छोटा कोण कौन था? 20। और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग, तो दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन था? दूसरा सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, पहला सबसे बड़ा नहीं, यानी कि जो सबसे बड़ा होगा नहीं, उससे जो छोटा होगा, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा कोण। और इसका योग का 2/3, योग का मतलब तो गुना होगा और 2/3 करना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड, इसमें सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण दिया है 20 और इसका योग बोला है तो 20 हो गया। उसके बाद छोटा कोण, उसके बाद सबसे छोटा कोण और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कोण। दूसरा सबसे बड़ा कोण बोल रहा है, पहला नहीं। ओके, तो इसमें से दूसरा देखिए, पहला सबसे बड़ा कोण 180 है और दूसरा सबसे बड़ा कोण ये वाला 100 है। ओके, तो ये 100 हो गया फ्रेंड। ओके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 120। और 120 का क्या बोला था? इसका योग का 2/3, यानी कि 2/3 का मतलब 2/3। तो 120 का 2/3 हो गया फ्रेंड। तो अब देखिए इसे किस तरह से कटाएंगे। तो ये हो गया आपका 3 चौके 12, यानी कि ये हो गया 40 × 2। तो 40 × 2 कितना होगा फ्रेंड? 80 होगा। तो 80 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड। देखिए एक चतुर्भुज के कोण के बीच क्रमशः 3, 5, 9, 1 का रेशियो है। सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग की 2/3 का मूल्य क्या होगा। ओके, तो चतुर्भुज का कोण हमें पता है कि चतुर्भुज कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का। पूरे चतुर्भुज के कोणों का योग, टोटल कोणों का योग है 360 डिग्री। तो ये देखिए अनुपात में क्या दिया था, 3x, यानी कि 3:5:9:1। तो हमें इसे लिखना है ऐड करके, तो हम x लगा देंगे, तो 3x + 5x + 9x + 1x, तो ये हो गया आपका 18x। ओके, तो x बराबर हमें ज्ञात करना है, तो ये हो गया 360/18, तो इसका मान आया 20। अब 20x का मान आ गया, तो सब में से वैल्यू इसका रखेंगे, 3 × 20 ये हो गया, 5 × 20, 9 × 20 और 1 × 20। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर आ गया। ओके, तो यहाँ पर 1 का 60 आया, 100 आया, 180 देन 20 आया। तो फ्रेंड इसमें बोला है कि सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण आपका 20 हो गया। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कोण, तो दूसरा सबसे बड़ा, पहला तो ये 180 है बट हमें दूसरा सबसे बड़ा देखना है, तो दूसरा सबसे बड़ा ये वाला 100 हो गया। तो इस तरह से 20 + 100 यानी कि 120। तो 120 इसका योग आ गया, बोल रहा है कि योग का 2/3 यानी कि योग का 2/3। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर सॉल्व किया हमने, तो हमारा 80 आया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड, आपका आंसर 80 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक आयताकार के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 16 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा और आयत की चौड़ाई के बीच क्रमशः कितना अनुपात है। तो इसका रेशियो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड, 225 सेंटीमीटर। ओके, cm²। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल है 225 वर्ग सेंटीमीटर है। ओके, जो एक आयताकार के क्षेत्रफल की बराबर है। ओके, आयताकार के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 16 सेंटीमीटर अधिक है। ओके, तो यहाँ पर हमें कैसे ज्ञात किया जाएगा, हम कैसे करेंगे, तो देखिए फ्रेंड आयत की चौड़ाई तो हमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लंबाई तो बोल दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 16 अधिक है। ओके, तो हमें तो चौड़ाई पता नहीं, तो चौड़ाई लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड मान सकते हैं आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई x हो जाएगा। ओके, माना आयत की चौड़ाई यानी कि बेस यहाँ पर x हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, अभी तो देखेंगे। माना आयत की चौड़ाई आपका x हो गया। ओके, तो यहाँ पर लंबाई क्या होगा फ्रेंड, तो लंबाई आपका हो जाएगा, देखिए चौड़ाई से 16 अधिक है यानी कि x + 16। ओके, ये आपका चौड़ाई हो गया और चौड़ाई से 16 अधिक है। तो माना आयत की चौड़ाई यहाँ पर x है, तो लंबाई फ्रेंड x + 16 हो गया। तो देन आगे देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, किसका क्षेत्रफल, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, यानी कि आयत का क्षेत्रफल इक्वल आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, आयत का क्षेत्रफल इक्वल वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, फ्रेंड आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, लंबाई गुने चौड़ाई। और यहाँ पर हमें वर्ग का क्षेत्रफल तो डिफाइन ही नहीं करना, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कि 225 सेंटीमीटर, तो सिर्फ इक्वल हम 225 सेंटीमीटर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका लंबाई कितना है फ्रेंड, तो लंबाई आपका x + 16 है, क्योंकि चौड़ाई से 16 अधिक है लंबाई। तो यहाँ पर चौड़ाई आपका x हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो देखिए ये आपका लंबाई हो गया और चौड़ाई यहाँ पर x हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया लंबाई गुने चौड़ाई
और इक्वल ये हो गया 225। तो फ्रेंड आप क्या करेंगे, तो देखिए एक्स से और इस एक्स ले गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और देन आगे तो प्लस होगा, और एक्स ले 16 ले गुना करेंगे तो 16x हो जाएगा। देन आगे तो ये आपका इधर है तो प्लस में है, बट इक्वल के इस ओर लाएंगे तो यहाँ पर -20 यानी कि 225 हो जाएगा। और इधर इक्वल 0 कर लेंगे, इसे समीकरण के फॉर्म में बना लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस ये आपका हो जाएगा 25x -9x। ओके, तो ये देखिए कि इस तरह से हमने क्यों किया फ्रेंड, यहाँ पर आपको डाउट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर वही अंक लेना है हमें कि प्लस माइनस करने पर सेम आए। तो देखिए ये तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो देखिए 25 में से अगर 9 घटाएं तो यहाँ पर हमारा 16 आ जाएगा। तो इसी मेथड से हमें करना है फ्रेंड। ओके, क्योंकि हमें अंक ऐसा रखना है फ्रेंड कि देखिए इससे यानी कि इस 25 - 9 को यहाँ पर माइनस करने पर इतना आना चाहिए, और इन दोनों का गुना करने पर इसके इस 225 के बराबर आना चाहिए। हमें ऐसा अंक रखना है। तो देखिए अगर हम ये 25 - 9 करेंगे तो ये हमारा 16 भी आ जाएगा, और 25 × 9 करेंगे तो 225 भी आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड यही वाला हमें अंक रखना था, और यहाँ पर देन इसके आगे -225 हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने इतना तक किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 25x -9x -225 देन 0। ओके, तो हम इसे यानी कि कॉमन लेते हैं। ओके, इसमें से कॉमन लेकर के सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर इस एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 25, क्योंकि देखिए एक्स कॉमन हमने लिया तो एक्स ले गुना होगा तो एक्स स्क्वायर जो इसके बराबर हो जाएगा, और एक्स ले 25 ले गुना होगा तो 25x जो इसके बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड इतना अब हो गया। देखिए तो अब -9x और 225 बचा है, तो इसमें से अगर हम 9 कॉमन काढ़ें, क्योंकि माइनस है, तो देखिए यहाँ पर -9 अगर हम कॉमन काढ़ेंगे तो यहाँ पर x होगा, -9 × x तो -9x आ जाएगा। ओके, और देन आगे तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पर तो हमें माइनस करना है। अगर यहाँ पर अगर हम माइनस लिख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि हमें माइनस लाना है तो माइनस × प्लस माइनस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर +25 हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। तो देखिए इन दोनों में से एक ही को लिखना है, तो इन दोनों में से एक को लिखेंगे फ्रेंड, तो x + 25। ओके, ये हो गया, और ये वाला और ये वाला लिखना है। तो ये वाला क्या है, x है, और देन यहाँ पर -9 है, तो -9 हो गया, बराबर 0 हो गया फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, ये वाला तो दोनों में था तो ये तो आपका ये दोनों में हो गया, तो ये सिर्फ 125 ये x + 25 रहने देते हैं। ओके, और ये देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x - 9 है, तो x - 9 बराबर 0। तो फ्रेंड इसके लिए यहाँ पर x बराबर जब ज्ञात करेंगे, देखिए x - 9 बराबर 0 है। ओके, और जब ये सिर्फ x बराबर ज्ञात करते हैं, ये 9 माइनस में है बट इक्वल के इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो x + 9 हो जाएगा फ्रेंड। ओके, सॉरी x बराबर 9, तो यहाँ पर x बराबर 9 सेंटीमीटर निकला फ्रेंड। तो अब हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, x बराबर 9 हमारा निकल गया है। तो देखिए वर्ग की भुजा और आयत की चौड़ाई के बीच क्रमशः कितना अनुपात है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए x बराबर 9 ज्ञात हो गया। ओके, तो लंबाई हमें ज्ञात करना है। ओके, तो लंबाई x + 16 था फ्रेंड। आपको याद होगा कि x + 16 था, जो कि चौड़ाई से 16 अधिक था, तो x + 16 था। तो x का मान हमने क्या निकाला है फ्रेंड, 9, और प्लस ये 16, तो 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25। ओके, तो 9 + 16 यहाँ पर 25 हो गया फ्रेंड। तो इसका अनुपात अब ज्ञात करेंगे, इसका रेशियो ज्ञात करते हैं। अब अनुपात ज्ञात करेंगे, तो अनुपात ज्ञात करते हैं फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया था,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसकी वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा यहाँ पर देखिए, तो इसका क्षेत्रफल निकला है 225। तो ऊपर आपका ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, और देन नीचे, तो नीचे यहाँ पर चौड़ाई हो जाएगा, आयत की चौड़ाई। ओके, वर्ग की भुजा और आयत की चौड़ाई हो। तो आयत की चौड़ाई कितना है फ्रेंड? एक्स था। ओके, आपको याद होगा कि यहाँ पर आयत की चौड़ाई हमने एक्स ज्ञात किया था। तो आयत की चौड़ाई एक्स है, और वर्ग की भुजा, यहाँ पर वर्ग का क्या दिया है? भुजा, तो वर्ग की भुजा। तो यहाँ टोटल क्षेत्रफल है 225। तो 225 को अगर रूट करें तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, पहले आपको ये भी क्लियर करा ही दूँ। ओके, यहाँ पर देखिए, तो टोटल क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है फ्रेंड? तो वर्ग का क्षेत्रफल है 225। इसमें से हमें भुजा ज्ञात करना है। तो वर्ग की भुजा कितना ज्ञात किया जाता है? स्क्वायर की भुजा बराबर होता है रूट क्षेत्रफल। ओके, स्क्वायर की भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल होता है। तो हमें भुजा ज्ञात करना है, तो रूट, ये क्षेत्रफल है 225, तो ये 225 हो गया। तो जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा? 15 हो जाएगा। ओके, 15 15 225 होता है, तो ये 15 हो गया। तो अब हमें क्या करना है? वर्ग का भुजा। ओके, देखिए फिर से आपको देखना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, यहीं पर। ओके, तो ये देखिए, वर्ग की भुजा और आयत की भुजा। तो वर्ग की भुजा ऊपर होगा और आयत की भुजा नीचे होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका स्क्वायर का आर्म हो जाएगा, और बटे यहाँ पर वर्ग की भुजा और आयत की यानी कि रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल का आर्म। ओके, तो यहाँ पर देखिए, वर्ग की भुजा कितना है? तो वर्ग की भुजा यहाँ पर 15 हमने निकाला है, और आयत की भुजा, तो आयत की यहाँ पर चौड़ाई बोला है। ओके, तो चौड़ाई 9 है। ओके, चौड़ाई 9 है, तो यहाँ पर देखिए 15:9। तो इसे कटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो कटा लेते हैं। तो 3 5 15 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9। तो इस तरह से 5:3 हमारा राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड। यहाँ पर 5:3 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो अपना आंसर देखिए, 5:3, ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो फ्रेंड। देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 है। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर 225 है फ्रेंड, और यहाँ पर बोला क्या है? तो वर्ग की भुजा बोला है। तो वर्ग की भुजा बराबर होता है रूट क्षेत्रफल। तो ये रूट 225 किया हमने, तो यहाँ पर हमारा आया 15। ओके, और देन आगे देखिए, तो आगे इसमें क्या दिया है? वर्ग की भुजा तो सॉल्व हुआ, एक आयताकार के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग की भुजा आयताकार के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि आयताकार का क्षेत्रफल ये हो गया 225, और इसमें से तो चौड़ाई इसकी देखिए, लंबाई, इसकी आयत की लंबाई चौड़ाई से 16 अधिक है, यानी कि आयत की चौड़ाई x है, तो लंबाई x प्लस 16 है। ओके, और वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई के बीच कितनी, तो कितनी अनुपात है? ओके, कितना अनुपात है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये आयत की चौड़ाई बोला था, जो कि चौड़ाई हमने 9 सेंटीमीटर निकाला था। तो आई होप कि आपको ये टोटली क्लियर होगा फ्रेंड। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप लोगों को, तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके समझ सकते हैं फ्रेंड। ओके, किसी और स्लाइड में आपको समझा दूंगी। ओके, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपका 62 नंबर तो कंप्लीट हो गया। ओके, 62 नंबर कंप्लीट हुआ, ये वाला सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें क्या दिया है? एक त्रिकोण के कोण क्रमशः 3, 5, 4 के अनुपात में है। इस त्रिकोण के सबसे छोटे कोण एवं सबसे बड़े कोण के बीच क्या अंतर है? तो यहाँ पर हमें अंतर बताना है। तो त्रिकोण के कोण। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस अनुपात को जोड़ लेते हैं। ओके, और त्रिकोण के कोण का आपका मान बता दें, तो त्रिकोण के कोण का मान फ्रेंड 180 डिग्री होता है। ओके, त्रिकोण के कोण बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या दिया है? इस रेशियो को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 3 + 5 + 4। ओके, यानी कि इसे x में जोड़ते हैं। ओके, ये देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 3x + 5x और प्लस 4x। तो 3, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 12x। ओके, तो ये फ्रेंड आपका 12x हो जाएगा। देन आगे देखिए, तो क्या दे है? इस त्रिकोण के सबसे छोटे कोण एवं सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर। तो सबसे छोटा कोण कौन सा है? इसमें 3 है,
और सबसे बड़ा कौन है तो 4 है। देखिए एक डायग्राम बना करके आपको बता देती हूँ। ओके, त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब क्या होता है फ्रेंड, 3 कोनों वाला। तो ये मान लीजिए कि त्रिकोण हो गया, इसका टोटल वैल्यू मान कितना है तो 180 डिग्री है फ्रेंड। ओके, यहाँ पर इसका मान 180 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ओके, तो ये ए जो है ये सबसे छोटा, इसका मान है 3 और इस वाले का मान है 5 बी का, और सी का मान है 4। तो इसमें से पूछा है कि सबसे छोटा और सबसे बड़े कोण का अंतर क्या है। तो फ्रेंड इन सबको पहले जोड़ लेंगे, तो ये देखिए 3x प्लस 4x और प्लस 5x जोड़ेंगे, तो देखिए 5 और 9 और 9 3 12, तो ये हो गया 12x। ओके, 12x ये हो गया और 80 डिग्री इसका मान है। तो इसे क्या करेंगे, x बराबर हम ज्ञात करेंगे। तो x बराबर कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड, पहले तो ये समझिए कि x आया कैसे। ओके, तो ये देखिए टोटल तो हो गए 12x। ओके, और इसका मान है 180। ओके, इसका मान है 180 डिग्री, और ये वाला जो है ये 3 का हमें मान ज्ञात करना है, 3 का मान ज्ञात करना है। ओके, 12x प्लस 3 यहाँ पर आपका हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये हो जाएगा 12x प्लस 3 बराबर 180 डिग्री। ओके, क्योंकि इसका मान 180 डिग्री है। तो इसे किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो x बराबर फ्रेंड ज्ञात करेंगे, x बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 180 डिग्री गुने ये आपका 3 हो जाएगा और बटे में 12। ओके, तो 180 गुने 3 बटे में 12 हो गया। तो इसे किस तरह से करेंगे फ्रेंड, कैसे कटाएंगे, तो ये देखिए, तो ये आपका 3 चौके 12 4 हो जाएगा, तो यानी कि 180 बटे में 4 हो गया। तो यहाँ पर 180 बटे में 4 हो गया फ्रेंड। तो इसे किस से कटाएंगे, तो यहाँ पर आपका 45 दूनी 90 और 45 चौके 180, तो यहाँ पर आपका 45 डिग्री यानी कि 45 हो गया। तो छोटे कोण का मान यहाँ पर 45, वैसे ही बड़े कोण का मान ज्ञात करते हैं। तो बड़ा वाला है 5। ओके, बड़ा वाला है फ्रेंड 5, तो इसे 5 गुने 180 कर लेंगे और बटे में टोटल कितना है तो 12 है। ओके, तो ये देखिए इसे किस तरह से कटाएंगे, तो यहाँ पर आधा करेंगे 6, इसे करेंगे तो यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा, इसे आधा करेंगे ये 3 हो जाएगा और इसे करेंगे तो ये 45 हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर आपका 45 गुने 5 हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 तो 15 तिया 45 कट गया, तो अब बचा 15 गुने 5 यानी कि 75। तो बड़ा का मान है 75 और छोटा का मान है आपका छोटा का मान 45 निकला है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला देखिए, तो छोटा का मान 45 है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो इसका अंतर निकल जाएगा, बड़ा माइनस छोटा। ओके, तो बड़ा का मान कितना है 75 डिग्री और माइनस छोटा का मान कितना है तो 45। तो 75 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड, तो 5 में से 5 घटेगा 0 और 7 में से 4 घटेगा 3। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर आपका 30 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 30 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है तो डिग्री में पूछेगा, तो यहाँ पर डिग्री में आपका आंसर आएगा 30 डिग्री। तो देखिए आपका 30 डिग्री कहाँ पर है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये 63 नंबर क्लियर हो फ्रेंड। अगर कहीं कोई भी क्वेरी हो आप लोगों को तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64 सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया है, राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिले हैं। तन्वी को राहुल के तन्वी और राहुल के प्राप्तांकों के बीच का अनुपात क्रमशः 3:4 है। उनके प्राप्तांकों का योग क्या है। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर राहुल को, ये आपका राहुल हो गया और ये हो गई तन्वी। तो राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिले हैं, इसे 12 अंक अधिक मिले हैं, यानी कि इसका होगा 12x तन्वी का होगा, अगर x तो राहुल का होगा 12x। तन्वी और राहुल के प्राप्तांकों के बीच का,
तो 64 नंबर देखते हैं फ्रेंड। राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिले हैं। तन्वी और राहुल के प्राप्तांकों के बीच का अनुपात 3:4 है। तो उनके प्राप्तांकों का योग क्या है? तो देखिए, तन्वी से राहुल को 12 अंक अधिक मिले हैं। ओके, तो इसे क्या करेंगे फ्रेंड? तो ये देखिए, इसे 12 अंक तन्वी से राहुल को अधिक मिला है, तो ये हो जाएगा आपका 12 गुने 3। ओके, पहला वाला हो जाएगा 12 गुने 3 और प्लस ये हो जाएगा 12 गुने 4। ओके, तो यहाँ पर 12 तिहाई 36 हो जाएगा और प्लस 12 चौके 12 चौक आपका 48 हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए 48 और 36 को जोड़ेंगे कितना आएगा फ्रेंड? 84। तो 84 हमारा राइट आंसर हो गया। अब ये समझिए फ्रेंड कि यहाँ पर राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिला है। तो देखिए, ये तन्वी का है 36 और राहुल का है 48। तो इसमें देखिए, तो यहाँ पर 12 अधिक है, इसका 36 और 10 46 होता है, 2 48। तो इस तरह से यहाँ पर इसे 12 अंक अधिक मिल गया। तो इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 84 राइट आंसर आ रहा है फ्रेंड। तो आई होप कि आपको ये 64 नंबर क्लियर हो। ये एकदम ट्रिकी क्वेश्चन था फ्रेंड। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर देख लीजिए, तो ये हो गया तन्वी हो गई और ये राहुल हो गया। इसका रेशियो 3 है और इसका 4 है। तो यहाँ पर राहुल को 12 अंक अधिक मिले हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो 12 गुने 3 कर देंगे और प्लस 12 गुने 4 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 तिहाई 36 हो जाएगा और प्लस 12 चौक 48 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे 84 हो गया। और यहाँ पर देखिए तो 84 हो गया ये दोनों को जोड़ने पर। और यहाँ पर देखिए तो 48 इसका है और इसका 36। तो फ्रेंड 48 माइनस 36 करेंगे तो 12 हो जा रहा है, यानी कि राहुल को 12 अंक अधिक मिला है। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर आपका 84 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए आपका ये राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 65 नंबर। रीना और उषा की वर्तमान आयु क्रमशः 24 और 36 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उषा और रीना की आयु के बीच का अनुपात क्या था? ओके, तो हमें 8 वर्ष पहले ज्ञात करना है, तो 8 इसमें से माइनस कर देंगे। रीना और उषा की वर्तमान आयु कितना है? 36, 24 और 36। तो ये देखिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए स्लाइड इधर है। ओके, यहाँ पर ये रीना हो गई और ये उषा हो गई। ओके, तो रीना को कितना मिला है फ्रेंड? 24। ओके, इसे 24 मिला नहीं, इसका 24 उम्र हो रहा है। ओके, 24 और उषा की 36। और दोनों को 8 वर्ष पहले हमें बताना है। तो 24 माइनस 8 करेंगे और ये 36 माइनस 8 करेंगे। तो यहाँ पर 24 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 16 हो जाएगा। और 36 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड? ये हमारा 7 हो जाएगा, सॉरी 28 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर फिर से कर देती हूँ। ओके, तो देखिए ये हो गया 24 माइनस 8, तो 24 माइनस 8 यहाँ पर 16 हो जाएगा और 36 माइनस 8 तो यहाँ पर हमारा 28 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 16/28। तो ये हो गया फ्रेंड 16/28। तो अब किससे कटाएं? तो 4, ये 4 चौके 16 और यहाँ पर ये 28 है, तो 4 सत्ते 28, यानी कि 4:7 हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो 4:7 देखिए आंसर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपका 4:7 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड रीना और उषा की वर्तमान आयु क्रमशः 24 और 36 है। रीना और उषा की 8 वर्ष पहले इन दोनों की आयु हमें बताना है। तो दोनों में -8 कर देंगे, क्योंकि इतना की ई लोग हो ही रही है इतना वर्ष की, और 8 वर्ष पहले बताना है तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16/28, जो कि 4 चौके 16 और ये 4 सत्ते 28, यानी कि 4:7 राइट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप कि आपको ये 65 नंबर तक क्वेश्चन डन हो फ्रेंड। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए ताकि वहाँ भी कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो क्लियर हो सके। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर आपका 65 नंबर तक डन हुआ। इससे आगे अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू।